हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आप सभी कैंडिडेट जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, फिर भले ही आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मौका है। और ये जो आवेदन आपके चल रहे हैं ये आपके पूरा नवंबर मंथ में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। सीजीएल पोस्ट है, ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जाती है, तो एक कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाता है। वही यहाँ पर सीजीएल के थ्रू जो पोस्ट रहती हैं उनको, ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रहती है उनके लिए सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू फिल किया जाता है। सीजीएल नोटिफिकेशन को लेकर के यहाँ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पोस्ट देखेंगे। योजना सहायक की पोस्ट है, कनीय सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, अंकेक्षक की वैकेंसी है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, यहाँ पर मैथ से मांगा गया है, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी, वाणिज्य से। ठीक है, तो ग्रेजुएट आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है ना, उस हिसाब से आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जैसे पहली जो पोस्ट है ये तो एनी ग्रेजुएट के लिए है, योजना सहायक, इसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक, ये मैथ के लिए है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे अलग अलग पोस्ट हैं लेवल वाइज यहाँ, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1481 टोटल वैकेंसी आउट हुई हैं। एंड ये जो वैकेंसी है, आप सभी कैंडिडेट जानते हैं सीजीएल भर्ती अभी चल रही है, जिसके एप्लीकेशंस रनिंग है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपके लिए एक और अपडेट, नवंबर मंथ तक इसके आवेदन चल रहे हैं। तो आप समझ गए हैं मैं किस भर्ती के बारे में बात कर रही हूँ। हम यहाँ पर बिहार की जो सीजीएल रिक्रूटमेंट है, सीजीएल 4, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, वेरियस पोस्ट वैकेंसी है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप ये जो डेट देख रहे हैं ना, 17 सितंबर थी, उसके बाद लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया था अक्टूबर तक। एंड अगेन यहाँ पर अपडेट आ चुका है और फिर से जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर लास्ट वीक में। तो क्या लास्ट डेट है मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जानकारी हो रही है जिनको इस वैकेंसी के बारे में, उन्हें मैं बता दूं, बिहार स्टेट की वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर? अब इसके लिए जो एज रहेगी वो आपकी कम से कम 21 वर्ष है। अपर एज लिमिट आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा, और एज 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी अनारक्षित मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल को 40 है, अनारक्षित महिला को 40 है, SC ST मेल फीमेल को 42 है, और PWD को 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अब इसमें एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके बिहार स्टेट में ही रहेंगे, अदर स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। जॉब लोकेशन भी आपकी बिहार की रहेगी। देखिए, पोस्ट या जॉब हम कहें तो ये स्टेट लेवल पर है, लेकिन BSSC की जो वैकेंसी होती है उसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, बस आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग में आपको अप्लाई करना होगा, जो भी रूल्स रहेंगे सामान्य वर्ग के लिए वही आपको फॉलो करने होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका। अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो फिर इसमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अगर रिसीव होते हैं, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ 40,000 से ज़्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले सितंबर लास्ट किया था, फिर अक्टूबर में किया, अब नवंबर लास्ट वीक तक डेट एक्सटेंड हो गई है। तो यहाँ फॉर्म काफ़ी आने वाले हैं। तो इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम आपके होंगे। प्री में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता से क्वेश्चन किए जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे।
150 नंबर के, 600 नंबर के होंगे। हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग आपके लिए 1 अंक की रहेगी गलत आंसर देने पर। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, जो भी मीडियम हो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वीडियो पॉज करके डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं, या फिर BSSC की वेबसाइट पर जाकर के इसका डिटेल सिलेबस आप चेकआउट कर लेंगे। लास्ट में हम देखें कि प्री एग्जामिनेशन के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस एग्जाम में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता, वही टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वालिफाइंग परसेंटेज आप देख रहे हैं कितना रहेगा कैटेगरीज वाइज। एप्लीकेशन फीस सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल कैंडिडेट को 540 है, और बिहार स्टेट के SC ST कैंडिडेट को 135, बाकी सभी को 135 है। लेकिन बिहार राज्य के बाहर के जो मेल फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 540 रुपये ही फीस पे करनी होगी। ओके, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी ग्रेजुएट लेवल गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको अभी तक इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं थी, तो अब आपके पास एक अच्छा मौका है। चलिए हम इसका जो नोटिस है लास्ट डेट एक्सटेंड का वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको CGL 4 कहते हैं, बिहार CGL 4 या BSSC CGL 4, इसके लिए जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पर आप देखेंगे 14 अक्टूबर थी फीस जमा करने की, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर थी, जिसको 21 नवंबर किया गया है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर थी, उसको 24 नवंबर कर दिया गया है। तो अब आप 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सो अच्छा मौका है, जो भी इंटरेस्टेड है आवेदन करना चाहें, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, मैं तो कहूँगी बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब बाहर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो कंपटीशन इतना है, एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना, और पोस्ट अच्छी हैं अभी आपने देखी। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।